हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजा पब्लिकेशन की यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ने वाले जो स्टार्ट करने वाले 12th क्लास का बायोलॉजी की एक नेक्स्ट सीरीज होगा चैप्टर हमारा वंश गति और विविधता के क्या सिद्धांत। इस वाले जो है चैप्टर में हम लोग मेन रूप से पढ़ेंगे क्या कि किसी भी जो है माता पिता से जो है संतति में कौन कौन सा लक्षण जाता है और वो लक्षण कैसे जाता है और उस लक्षण में जो है जाने में कौन कौन से कारक सहायक होते हैं, तो उसके बारे में पूरे चैप्टर और इस यूनिट में क्या करेंगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो इस से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम। तो इस चैप्टर में जो है सबसे पहले जो चर्चा करेंगे हम वो हमारा टॉपिक होगा हमारा वंश गति और उसके बाद हमारा टॉपिक होगा क्या विविधता। तो हम एक एक करके जो पढ़ने का हम लोग क्या करेंगे प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करते हैं वंश गति पर। किस पे चर्चा करते हैं? वंश गति। वंश गति को हम कहते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता। तो वंश गति या आनुवंशिकता में जो हम पढ़ेंगे क्या वो स्टूडेंट्स देखने का प्रयास करेंगे हम। इसमें होगा क्या कि किसी भी जो है जनक से संतति में जो लक्षण जाता है वो जाने की जो है घटना जो होता है उस जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकता या वंश गति कहते हैं। कहाँ से कहाँ? जनक से। जनक मतलब कौन कौन होगा? हमारा माता और पिता। जनक से संतति में लक्षण के जाने की घटना या क्रिया भी कह सकते हैं। क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वंश गति या आनुवंशिकता कहते हैं। मतलब जनक से संतति में जो लक्षण जाता है उस जाने की क्रिया या प्रोसेस जो होता है वह क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता। तो आनुवंशिकता में जो है यह हो गया हमारा क्या? वंश गति। अब इसके थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले दो शब्दों को समझ लेते हैं, वंश गति और क्या? विविधता। अगला जो हमारा वो टॉपिक, अगला हमारा टॉपिक है विविधता। तो विविधता स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट सबसे पहले हमारा मेन फोकस हुआ क्या उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। विविधता मतलब कहने का अर्थ हो गया कि जो है अलग अलग विभिन्नता, जीवों में पाए जाने वाले कैसी विभिन्नता। तो हम लोग जो है संतति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे जो है माता पिता भी होता है तो उसके माता पिता के दो संतान भी होता है, वो दो संतान कभी जो है एक रूप से समान नहीं होते, उसमें कुछ न कुछ विविधता अलग तरह से पाई जाती है, सिर्फ जुड़वा शिशु को छोड़कर। तो कुछ न कुछ जो अंतर पाया जाता है उस संतान में, उस जो है अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? विविधता। तो जीवों में संतान में पाए जाने वाले या संतति में कह सकते हैं, संतति में, संतति के मतलब यहाँ पे आप जो है जीव पे जो लोग कर सकते हैं, जीव में पाए जाने वाली क्या चीज? विविधता। पाई जाने वाली अंतर, अंतर को या इसी को क्या कहेंगे हम लोग? विविधता कहेंगे। वह शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है या किसी भी तरह का विविधता हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विविधता कहेंगे। तो विविधता की जो है चर्चा करेंगे तो इसको हम जो है अलग तरह से समझ सकते हैं आप। जैसे जो है विविधता किस किस में पाया जाता है। अब जानते होइएगा, पढ़िएगा जनन। क्या पढ़िएगा आप लोग? जनन। जनन जो होता है जो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो जनन जो होता है वो दो तरह का, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है क्या चीज? अलैंगिक जनन, सेक्सुअल और अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या क्या होता है? लैंगिक जनन में जो है दो जीवों की भागीदारी होता है। इसमें एक माता होता है और एक क्या होता है? पिता। मतलब आप कह सकते हैं कि एक मादा होगा और एक क्या होगा? नर होगा। तो नर और मादा का जो अलग अलग भागीदारी होता है और दोनों का अलग अलग डीएनए, दोनों का क्या चीज? अलग अलग डीएनए जो है आपस में मिलकर जो है एक नए डीएनए वाला जो है संतति का क्या करता है? निर्माण करता है। नए डीएनए वाला संतति का क्या करता है? निर्माण। यह संतति का डीएनए हो गया और यह जो है दोनों जो है किसका? जनक का डीएनए, माता और पिता का, नर और किसका? मादा का। तो यह दोनों का डीएनए आपस मिलकर जो है संतति का डीएनए क्या करता? निर्माण करता है। लेकिन संतति का जो डीएनए बनता है यह माता और पिता के जो है डीएनए से पूरी तरह से क्या होता है? अलग होता है। माता और पिता के जो माता पिता का जो डीएनए होता है वो पूरी तरह से क्या होता है? उससे अलग होता है। किसका डीएनए? संतति का। इसलिए जो है कहा जाता है कि लैंगिक जनन में जो है जो संतति उत्पन्न होता है वह जो है जनक से पूरी तरह से क्या होता है? भिन्न होता है। और इसलिए लैंगिक जनन में जो उत्पन्न होता है क्या? विविधता। लैंगिक जनन में क्या उत्पन्न होता है? विविधता। तो यह था जो विविधता उत्पन्न होता है किस? लैंगिक जनन में।
बट लेकिन अब अलिंग में चर्चा करते हैं। तो अलिंग जनरल में जो मात्र कितना जीव की भागीदारी होता है? एक जीव की भागीदारी होता है। अलिंग जनरल में स्टूडेंट्स कितना की भागीदारी होता है? एक जीव का। तो अलिंग जनरल में एक जीव की भागीदारी होता है। तो एक जीव की भागीदारी होगा मतलब एक ही जीव का डीएनए उसमें भाग लेगा। तो एक ही जीव का डीएनए भाग लेगा। मान लेते हैं कि यह जो हमारा जो है जनक हो गया, तो इसमें एक ही जीव का डीएनए होगा। एक ही जीव का क्या होगा? डीएनए। तो एक ही जीव के डीएनए होने से क्या हो सकता है? इसका जो संतति बनेगा, मान लेते हैं कि उसके पास जो है 2XY जो है डीएनए है, तो इसमें संतति होगा, बनेगा। तो इसमें एक XY चल जाएगा, एक इसमें XY चल जाएगा। तो इस तरह से जो है समान रूप से जो डीएनए क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो समान रूप से डीएनए बढ़ जाएगा मतलब जो है जैसा XY था यह भी XY है, यह भी क्या चीज XY। मतलब जो संतति बन रहा है उसका जो है विविधता उसमें कोई तरह का पता मतलब उत्पन्न नहीं हो रहा है, विविधता है ही नहीं। यह भी XY, यह भी क्या चीज XY। तो यह भी XY इन दो कहने का अर्थ हो गया अलिंग जनन में जो है विविधता उत्पन्न नहीं होता। विविधता देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे देखें आप, तो विविधता नहीं उत्पन्न होने के कारण जो है, हाँ, तो मतलब मेन कारण हो गया कि अलिंग जनन में क्या उत्पन्न नहीं होता? विविधता उत्पन्न नहीं होता। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि जो विविधता मतलब कहने का अर्थ हो गया कि दो जीव जातियों में पाया जाने वाला जो अंतर होता है उस अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। और विविधता जो लैंगिक में उत्पन्न होता है, लिंग में उत्पन्न नहीं होता। तो स्टूडेंट्स यह था जो है दो शब्द वंशगति और विविधता का जो है क्या क्या जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब हम थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मेन हमारा जो था एक शुरू से पढ़े हम जो है पहला टॉपिक वह था हमारा अनुवंशिकता। अनुवंशिकता मतलब कहने का अर्थ हो गया जनक से जो है संतति में लक्षण का क्या होना? स्थानांतरण होना। जनक से संतति में लक्षण का स्थानांतरण होना, यही क्या कहलाता है? अनुवंशिकता कहलाता है। तो स्टूडेंट्स जनक से संतति में लक्षण का स्थानांतरित होना तो अनुवंशिकता कहलाता है। लेकिन अनुवंशिकता का जो है अध्ययन अनुवंशिकता एक क्या चीज? अध्ययन। अनुवंशिकता का अध्ययन जो होता है वह होता है हमारा कहलाता है अनुवंशिकी। क्या कहलाता है? अनुवंशिकी। स्टूडेंट्स अनुवंशिकी जो है एक तरह का जो है अध्ययन, एक तरह का जो है जैसे बायोलॉजी होता है जिसमें जो बहुत जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, वैसे ही जो एक अलग ब्रांच है अनुवंशिकी, हेरिडिटी जेनेटिक्स। तो इसमें जो है जेनेटिक्स में जो है प्रॉपर जो है जीव जंतुओं से जो है एक लक्षण दूसरे लक्षण में कैसे जाता है उसका अध्ययन किया जाता है। किसमें? जेनेटिक्स में, मतलब अनुवंशिकी में। तो अनुवंशिकी का जो सबसे पहले अध्ययन जो स्टूडेंट्स वह किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? ग्रेगर जोहान मेंडल कहते हैं, जोहान मेंडल। इसी को कभी कभी अब देखते हुए जॉन मेंडल भी स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म में। अब ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक जो था, यही जो थे ग्रेगर जॉन वैज्ञानिक, यही जो है अनुवंशिकी के क्या किए थे? खोज किए थे। सबसे पहले इसका अध्ययन जो है किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। और इसलिए जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवंशिकी के जनक कहते हैं। अनुवंशिकी के क्या कहते हैं हम लोग? इसका जनक। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है अनुवंशिकी के जनक क्यों कहला? इसके पीछे जो बहुत सारा कहानी है, आप अलग अलग कहानी जो एनसीईआरटी किताब में भी देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम जो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे, इनके बारे में, उसका थोड़ा सा चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इनके बारे में थोड़ा समझें। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? इनका जो है जन्म। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इनका जन्म पढ़ेंगे हम लोग। तो जन्म पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स इनका जो जन्म हुआ था 1822 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1822 ईस्वी में। 1800 कितने ईस्वी में? 22 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म। अब स्टूडेंट्स जन्म होने को उपरांत यह जो है एक पादरी थे और वह अपने बगीचे में बहुत सारे जो है पौधे के जो है उगाते थे और उस पर हमेशा क्या करते थे? अध्ययन करते थे। वनस्पति वैज्ञानिक थे, अध्ययन करते थे पेड़ पौधे पर। तो उसी दौरान जो है इन्होंने जो है बहुत सारा जो है अध्ययन किया वनस्पति पर। और अध्ययन करने के दौरान इन्होंने 7 साल तक लगातार, 7 साल तक क्या चीज? लगातार वह जो है एक पौधा था जिसका नाम था मटर। कौन सा पौधा? मटर के पौधे पर जो अपना क्या किया? प्रयोग किया। तो मटर के पौधे प्रयोग करने के लिए जो उन्होंने कितना साल अध्ययन किया? 7 साल अध्ययन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, जो परीक्षा में पूछा जाता है।
7 साल उन्होंने जो है लगातार जो है इस क्षेत्र पर क्या किया, अध्ययन किया। अध्ययन करने के उपरांत जो है बहुत सारा अपना जो है सिद्धांत दिए और नियम दिए और प्रयोग भी किए। तो इसके लिए जो हम सबसे पहले जो 7 साल जो है कहाँ से कहाँ तक था उसको हम देखें तो 1856 से 1863 ईस्वी तक, 1856 से 1863 ईस्वी तक जो इन्होंने अपना क्या किया, अध्ययन किया। और इसी दौरान जो है इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है अपना जो है एक नया बुक प्रकाशित किया। और बुक जो प्रकाशित किया वह प्रकाशित तो हो गया बुक 1856 से 63 में जो अध्ययन किया, 1865 में जाकर जो है उनका जो है बुक क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। और बुक प्रकाशित हुआ उस समय इनको उतना जो है महत्व जो है नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय जो है नहीं देने जाने का बहुत सारा कारण था। क्योंकि उस समय चार्ल्स डार्विन का जो है प्रयोग जो है चल रहा था दुनिया में, और उनको जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था, जबकि उनको महत्व नहीं दिया जाता। महत्व नहीं देने के कारण इनको महत्व नहीं देने के कारण, तो महत्व नहीं देने के कारण जो है सबसे पहला कारण आप देखेंगे अब, तो सबसे पहला कारण होगा आपका उस समय जो है चार्ल्स डार्विन का जो है प्रयोग चल रहा था उस समय। क्योंकि उस समय चार्ल्स डार्विन जो है हमेशा जिस देखिएगा जिस समय जिसका भी जो है चल जाता है मार्केट, उसी का जो है बात चलते रहता है दुनिया। उस समय जो है मार्केट कितना चल गया था, चार्ल्स डार्विन का चल गया, तो उस समय जो है इन्हीं का बात चल रहा था, इसलिए इनके बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। और दूसरा नंबर सबसे प्रमुख कारण था क्या, कि इन्होंने जो है गणितीय सिद्धांत का जो है विवेचना किया बायोलॉजी में। गणितीय सिद्धांत में था जो है स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी का जो है विस्तार किया। इसलिए जो है बायोलॉजी मैथ का जो है घुसा दिए, इसलिए जो है अधिकांश वैज्ञानिक जो है इनको जो उस समय समझ में नहीं आया सांख्यिकी, और इनको जो है क्या कर दिया, नकार दिए। और नकार देने के कारण ही जो है इनका 2 प्रमुख कारण था जो है नहीं एक्सेप्ट करने का। लेकिन स्टूडेंट्स 1800 जो है इनका जो है मृत्यु हो गया 1800 आगे जाकर 66 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1866 ईस्वी में। ईस्वी में क्या हो गया, इनका मृत्यु हो गया। तो 1866 ईस्वी मृत्यु होने के जो है उपरांत इनके 34 साल के बाद, कितना साल के बाद, 34 साल के बाद जो है 1900 ईस्वी में जाकर इनकी किताब का जो है सही वैज्ञानिक ने देखा, जो प्रकाशन हुआ। 3 वैज्ञानिक जो प्रमुख कारण थे इनको जो है पढ़ा और 1900 ईस्वी में इनको क्या किया, प्रकाशन किया। एक बात और, एक तीसरा कारण भी लिख सकते हैं, जिस समय जिस किताब में इनका प्रकाशन हुआ था वह बुक जो उतना फेमस नहीं था, वह बुक उतना फेमस नहीं था, इसलिए जो है इनको जो उतना महत्व नहीं मिल पाए। तो अब जो 34 साल बाद 1900 ईस्वी में इनकी किताब का क्या हुआ, प्रकाशन हो गया। तो स्टूडेंट्स तो अब जो है यह था मूल बात इनके जीवनी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है जो मटर के पौधे का जो चयन किया वो क्यों किया, आम लीची के पौधे का चयन क्यों नहीं किया, और किसी जो है गुलाब और अड़हुल का फूल का पौधा क्यों चयन क्यों नहीं किया, मटर के पौधे का चयन क्यों किया, हम मुझसे कारण के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इतना के स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मटर के पौधे का चयन का कारण भी कह सकते हैं, चयन का क्या चीज़ कारण। तो सबसे पहला कारण था स्टूडेंट्स वह था क्या, उसको अगर जो है देखेंगे हम, सबसे पहला कारण था आपका जो है कि यह उभयलिंगी होता है। कैसा होता है, उभयलिंगी। उभयलिंगी मतलब नर और साथ में जो है कौन, मादा जनन तंत्र दोनों पाया जाता है एक ही पौधा में। तो आसानी से जो है किसी और जो है पुष्प की पौधे की आवश्यकता नहीं होगा, आसानी से स्वयं जो है जनन क्रिया कर सकता है, निषेचन क्रिया कर सकता है। अब दूसरा नंबर क्या था कारण, दूसरा नंबर था कि यह बहुत कम समय में तैयार हो जाता था। कम समय में तैयार हो जाता था। कम समय में तैयार हो जाएगा मतलब लगभग जो है 10 से 12 महीने में तैयार हो जाता। 10 से 12 महीने में तैयार हो जाएगा मतलब आसानी से जो है नए नए पौधे का उगा सकते हैं हम लोग, जो बहुत सारा प्रयोग कर सकते हैं। आम का पौधा लेंगे तो वह जो है कितना साल में जो है उगेगा, कितना साल में नया पौधा देगा, फूल देगा, पुष्प देगा, बीज देगा, बहुत सारे समय लग जाएगा। और जबकि इसमें जो है बहुत कम समय में क्या तैयार हो जाता था। तीसरा नंबर कारण क्या था, तीसरा नंबर का कारण देखेंगे अब, तो तीसरा नंबर कारण था कि अनुकूल वातावरण। अनुकूल वातावरण।
अनुकूल वातावरण में क्या, अनुकूल वातावरण में क्या होता है कि जहाँ पर जो है मेंडल रहते थे, मतलब जो चर्च के जो पादरी थे, उस वहाँ पर जो है ठंडा मौसम होता है। जनरली देखते हैं मटर का पौधा उगाने के लिए ठंडा के समय में जो मटर का पौधा आसानी से उग जाता है, तो वहाँ पे जो मटर का पौधा उगाने के लिए अनुकूल वातावरण था, इसलिए जो है वहाँ पर आसानी से मटर का पौधा उग जाता था। इसलिए मटर के पौधे का चयन किया किसने, मेंडल नाम के वैज्ञानिक ने। चौथा नंबर कारण क्या था, इसमें बहुत सारा विविधता पाया जाता था। पौधा में जो है पाया जाने वाला क्या चीज़, विविधता। पौधा में क्या क्या चीज़ विविधता पाया जाता था उसको अगर देखेंगे आप तो अलग अलग क्षेत्रों में विविधता पाया जाता था। जैसे जो है इसके लंबाई में देखते हैं तो लंबाई में जो है यह लंबा भी होता है और साथ में क्या होता है, बौना भी होता है। लंबा भी होता है और क्या होता है, बौना भी होता है। अगर दूसरा नंबर पर चर्चा करें, अगर हम जो है बीज में देखें तो बीज जो है इसका गोला भी होता है, चपटा भी होता है, झुर्रीदार भी होता है। अगर जो है रंग में देखें पुष्प का, तो पुष्प का रंग जो है इसका बैंगनी भी होता है, पीला भी होता है और उजला भी होता है। तो इस तरह से बहुत सारा जो विविधता जो पाया जाता था किसमें, मटर के पौधे में। और यह प्रमुख कारणों के कारण ही जो है मेंडल ने जो मटर के पौधे का किया था, चयन किया था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में पढ़े जो है इस चैप्टर का जो बेसिक बात है यह। नेक्स्ट वीडियो में जो है मेंडल जो है किन कारणों से जो है किन किन जो लक्षणों पर जो है प्रयोग किया, और उस साथ में जो एक संकर क्रॉस प्रयोग पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लोग। आज लेते हैं स्टूडेंट्स, और हम वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स।